नमस्कार मित्रों, महादेव का फले ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में फिर मैं लेकर आया हूं। आज आपके लिए लाल किताब के ही अंतर्गत भाग 11 में शुक्र खंड नंबर 10 की स्थिति पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने पार्ट नंबर 10 में वीनस इन 9th हाउस पर हमने चर्चा की थी। तो आज लाल किताब के ही अनुसार शुक्र खंड नंबर 10 की स्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं कि खंड नंबर 10 में शुक्र का कब नेक और मंदा असर होता है। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो बढ़ते बिना समय गए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लाल किताब के अंतर्गत फरमान नंबर 15 में शुक्र खंड नंबर 10 के बारे में क्या है। तो सबसे पहले शुक्र की कंडीशन देखने से पहले ये भाव देखना बेहद जरूरी है। अब खाने नंबर 10 की अगर बात करें ना, कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग, तो खाने नंबर 10 में मकर राशि होती है और मकर राशि के अधिपति बनते हैं शनि देवता। ठीक है। अब इस भाव के पक्के प्लेनेट की अगर बात करें, कारक स्वामी की बात करें, कारक ग्रह की, तो वहां भी शनि देवता को दर्जा दिया गया है खंड नंबर 10। ठीक है, पक्के ग्रह। तो यहाँ पर क्या है कि अगर खंड नंबर 10 में शुक्र की स्थिति बनी हो तो आप जातक को कामुक प्रवृत्ति का बनाता है। दस्तकारी से उसे लाभ होगा। ठीक है, ऐसे व्यापारों से। स्वप्न हुरा खुद शनिश्चर, शनि उत्तम तो धर्म मृत, पुरुष या स्त्री सदा फूल औरत जवानी पर मरता, गया खाली औलाद पीरी तरसता। चार दृष्टि खाली होता, चौथे घर की अगर दृष्टि हो, खाली हो चौथा घर भी। शुक्र शनि बन खेलता हो तो यहाँ पर उत्तम रिजल्ट होगा। खंड नंबर 4 में कोई प्लेनेट मौजूद नहीं होगा। उत्तम शनि से बुद्ध हो उत्तम, तो हादसा ना कभी देखता हो। दीवार पश्चिमी जब तक कच्ची, परिवार धन जर बढ़ता हो। अगर पश्चिम तरफ की दीवार अगर कच्ची बनाए रखी हो और शुक्र को स्थापित कर रखा हो घर में, तो कच्ची दीवार क्या है? शुक्र का कनेक्शन। तो धन रुपए पैसे, परिवार में सुख शांति, रुपए पैसे अच्छे बढ़ते हैं, अच्छे रहने, धन दौलत। नजर भली ना जब शनि अपनी, शुक्र अंधा लेख रोता हो। पांच पहले ग्रह चाहे कोई बैठा, पांचवें पहले ग्रह में कोई भी प्लेनेट बैठा हो तो आराम उम्र सारी होता हो, तो आराम से उसकी जिंदगी बुढ़ापे में अच्छी गुजरती है। साथ में अगर जब शत्रु साया, अगर शत्रु का साया हो, साथ में शत्रु प्लेनेट बैठे हो, तो मंगल चंद्र केतु मंदे असर देने लग जाए। चंद्र बैठा सात चौथा या दूजे, अगर चंद्रमा सातवें दूसरे चौथे घर में बैठे तो साथी कोई ना उसका हो। पत्थर मिट्टी जब खांड हो बनते, लारी मोटर कुल उत्तम हो। तो यहाँ पर बुढ़ापे में उसकी जिंदगी रुपए पैसे अच्छे आएंगे और बुढ़ापे अच्छा से व्यक्ति का गुजरेगा। शनि जन्म घर शुक्र आता, पाया तख्त या सातवां हो। अब तख्त या सिंहासन लग्न भाव सातवां घर। काम शनि जब करता, जब भी शनि से रिलेटेड काम होगा, असर मुबारक हर जाओ। 11 9वें शनि टेवे बैठा, जन्म कुंडली में 11वें घर 9वें घर में अगर शनिदेव बैठा है तो हर मुसीबत से जातक को बचाएगा। साथ ही कोई ना होता हो तो बुद्ध असर सब उत्तम होगा। तो बुद्ध का या जो असर होगा उम्दा होगा, अच्छा होगा, देगा। और बाग बगीचे उम्दा हो, अच्छे फल देगी। औरत मिट्टी की लक्ष्मी बनती, चलन नाली ना गंदी जो। पदली स्त्री कुल मिट्टी होती, दुखिया नजर तक शक्की हो। अब इन फरमानों की पंक्तियों को हम क्लियर समझ लेते हैं। स्त्री जात को जेर नजर रखता है, अक्सर उसके स्वप्न देखेगा और चंद्र मंगल का फल भी निकम्मा ही होगा। बात करें हस्त रेखा की, तो शुक्र का पतंग या शुक्र रेखा यानी शनि के पर्वत पर मध्यमा की जड़ में स्थित हो। जैसे कि आपको मैं पाम के अंदर ये साइन दिखा देता हूँ। ठीक है, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक हालत की अगर बात करें शुक्र की, शुभ कंडीशन में जवानी में सदाबहार फूलों की तरह पराई स्त्री से संबंध का बहुत मौका मिलेगा। कामुक प्रवृत्ति को मनाएगा और विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षित रहेगा। पराई औरतों के साथ में काम वासना का भूखा भी रहेगा। ऐसा मर्द स्त्री अक्सर मर्द दौलत को अपनी नजर में रखता होगा और अक्सर उसके ही ख्वाब देखता होगा, जिसके चंद्र मंगल का फल मंदा ही होगा। जन्म कुंडली में कपड़ा चमड़ा जब धोकर साफ हो सके तो वह दिन रात नर मादा की तमीज क्या लानत है। और
मैदानी गार पहाड़ों चट्टानों के खेर से क्यों नफरत हो के कोल का व्यक्ति होगा। धर्मी शनि का खानदान उत्तम प्रभाव खुद शनि स्वभाव। शैतान चालाक होशियार हर ग्रह का नेक प्रभाव शनि के मंदे कामों से दूर रहेंगे। जब शनि का 7 या साथी नंबर 1 में पहुंच जाए तब शुक्र अब खुद शनिश्चर ही का उम्दा फल देगा। मिर्जा अर्थात पति, हल्का स्त्री सारंगी भारी, ऐसी जो किसी दूसरी स्त्री के मर्द को निकाल कर ले जाए, पूरी कामदेव से भरी होगी और मद पर आई हुई स्त्री जब खान नंबर 4 जन्म कुंडली में खाली हो। बुद्धि भी उत्तम फल देने वाला होगा, ठीक है, देगा। हादसा कभी ना होगा, यानी स्त्री के होते हुए कहीं जा रहे हो तो मोटर लॉरी में और कुदरत की ओर से कोई दुर्घटना आने को हो तो जब तक वहां इस सवारी से उतर ना जाएगी हादसा ना होगा। जब शुक्र खान नंबर 10 में और शनि 11वें या 9वें घर में मौजूद हो मगर शत्रु ग्रह के साथ संबंध ना हो तब। इसी तरह उसके बैठे होने तक मकान न गिरेगा, बाग बगीचे मकान इत्यादि उत्तम फल देने में सक्षम होंगे। स्त्री की सेहत की अगर बात करें ना, उत्तम मर्द स्त्री दोनों धर्म मूर्ति होंगे जब तक पश्चिम दीवार कच्ची रहे। मकान के अंदर अगर पश्चिम दीवार कच्ची बनाए, अगर शुक्र को स्थापित किया तो धन उत्तम बुढ़ापे जो व्यक्ति का होगा आराम से गुजरेगा, ठीक है। जाता का कैफे की अगर बात करें, यहाँ पर शुक्र की पतंग, ठीक है, सिर्फ शनि के पर्वत और मध्यमा की जड़ के अंदर होगी। यानी शनि उत्तम कब होगा, जब शनि 9वें 11वें घर में हो मगर शत्रु प्लेनेट के साथ में ना हो, ना ही दृष्टि संबंध बनने हो, तब यहाँ शुक्र का नेक असर जातक को मिलेगा। सारी आयु आराम और खासकर जवानी में कुछ ऐसो आराम, यानी कि इश्क की हर ओर से सफलता होगी, जातक को बुढ़ापा सुख से व्यतीत होगा, गुजरेगा। जब नंबर 1 5 में कोई ना कोई ग्रह या शत्रु या मित्र ग्रह बैठा हो जन्म कुंडली में तब पत्थरी मिट्टी की उम्दा खांड का उत्तम फल देंगे। सबसे उत्तम असर के और फलते फूलते होंगे। अकेला चंद्र जब जन्म कुंडली में दूसरे चौथे 7वें घर में होगा तब। अब बात करें शुक्र की मंदी हालत पर, तो औलाद में विघ्न या ना ही होना या होकर मर जाए, या औरत की संभोग में हद से अधिक रुचि, स्त्री के गुप्त अंग में दही से साफ रखना हो, या तो पुरुष या स्त्री के अगर गुप्त रोग हो तो दही से उसे साफ करते रहना चाहिए, धोना चाहिए, है ना। ऐसे में वो बीमारी नहीं लगेगी, ऐसे में तो गुप्त बीमारी से बच जाएंगे जातक। नंबर 10 का शुक्र जो शनि बन जाता है। अब शुक्र की चीजों से अपनी असली जो हालत में ही फिर संतान की सहायता करेगा। ऐसे व्यक्ति के खून में संतान की पैदाइश के संबंध में खून में कोई कमी या बीमारी ना होगी, मगर होगी भी तो क्या होगा, पेशाब की मर्द स्त्री की जिल्द में नुक्स हो सकता है। कपिला गाय का दान शनि की मंदी जहर से बचाएगा, और मंदी सेहत के समय गाय का या ऐसा मरीज व्यक्ति गाय का दान करवाने के बाद एकदम एक तरफ हो जाएगा। यानी यदि उसकी आयु में कोई इलाज बाकी न बचा हो, या चल बचेगा या गलेगा सड़ेगा नहीं, लेकिन यदि जीवन बाकी हो तो ठीक हो जाएगा व्यक्ति। बीमारी हर हालत में जाती रहे, अक्सर नतीजा शुभ हुआ करता है। जवानी इश्क का घर तो बुढ़ापे में संतान के संबंध में होता रहेगा। पराई स्त्री से या कामदेवी संबंध 12 तक केतु यानी संतान, मंगल, भाई और चंद्र माता दौलत बर्बाद हो, क्योंकि काली जो कपिला गाय शनि के प्रभाव से हमें बचाए। क्योंकि खाना नंबर 10 में शुक्र को बैठा दीजिए, अच्छा बैठ जाए। अगर यहाँ पर शनि कहीं ना कहीं खराब हो तो खाना नंबर 10 में बैठे शुक्र का रिजल्ट भी नेगेटिव मिलना स्वाभाविक। स्वयं शुक्र नंबर 1 में हो तो 10, 22, 32, 43, 58, 70, 79, 96, 160 और 220 साल की उम्र अर्थात यह आयु नंबर 7 में या आ जाए शुक्र तो चौथा साल, और 16, 33, 44, 50, 66, 76, 98,
94, 111 साल की आयु, या शनि जन्म कुंडली के हिसाब अपने बैठा होने के घर में अपने दिन से शुक्र हर तरफ से शुभ फल देगा, शुभ होगा। जबकि ऐसे जन्म कुंडली वाला शनि के मंदे कामों को ना करे तो ठीक हो। मर्द का 12 साल समय मंदा होगा जातक के लिए, जब शत्रु सूर्य चंद्र राहु का साथ हो जाए, शत्रु ग्रह। शुक्र भी मंदा फल देगा, स्त्री अक्ल या आंखों से अंधी होगी और हर तरफ से दुखी होगी जब शनि जन्म कुंडली में मंदा होगा तब। प्राय खंड नंबर 10 और 5 में ग्रह वहम शत्रु हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, गाय का सांप की जहर से विघ्न या स्त्री की आंखों की तकलीफ शनि से हो सकती है, मगर किसी वजह से 10 गौए बर्बाद ही हो जाए तो कोई वहम नहीं होगा। ग्रह चाली जहर होगा, है ना। बकरी का पालन गाय और स्त्री के लिए शुभकारी साबित होगा जब शनि खंड नंबर 5 में मौजूद हो और खाना नंबर 10 में शुक्र की कंडीशन बनी हो तब। तो ये इस प्रकार से शुक्र खंड नंबर 10 का नेक और मंदा रोल था। मैं पुनः इसे विस्तारित रूप से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर समझ में। अब खंड नंबर 10 में अगर शुक्र बैठा हो तो जातक लोभी और शक्की और दस्तकारी में रुचि रखने वाला होगा। अब यहाँ पर शनि अच्छा होने से तो पत्नी पुरुष के समान शक्तिशाली रहती है, जातक को पत्नी से दबकर रहना पड़ेगा, ठीक है, पड़ता है, और जातक कामुक प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। इसलिए पति पत्नी दोनों हर रोज अपने गुप्तांग को दही से धोते रहे, साफ करते रहे, तो बीमारी से बच पाए, ठीक है। ऐसे जातक का शरीर अगर मोटा सेहत अच्छी रहती है तो वहां बाग बगीचों का मालिक होता है, और यदि शनि 9वें या 11वें घर में हो तो उसे उसका बाल विवाह का नहीं होगा, यानी वो दुर्घटना से उसे बचाएगा, हर तकलीफ इस समय उसका साथ देगा। यहाँ पर क्या होगा कि चंद्र दूसरे चौथे या 7वें घर में हो तो जातक के धन की प्राप्ति होगी और बुढ़ापा अच्छे से व्यतीत होता है, अच्छे से गुजरेगा, ठीक है। पराई स्त्री के संपर्क के कारण संतान को दुख पहुंचता है, तो मंगल भारी होने से पत्नी बीमार होती रहती है, ठीक है। अब शनि मंदा हो जन्म कुंडली में तो दुख झेलने पड़ते हैं, और जातक शनि का प्रिय होता है और उसे पत्नी पर हावी होकर जीना पड़ता है जातक को। दाएं बाएं शनि जातक को दुर्घटनाओं से बचाने का काम करेगा, और इस घर में शुक्र के कारण जातक पराई स्त्री से मोहब्बत करता है, और इस कारण से केतु संतान के फल को नीच हो जाता है। पराई स्त्री के संपर्क में आने के बाद 12 वर्ष बाद तक तो जातक को पुत्र नहीं होता है, और 13वें वर्ष में पत्नी की हालत खस्ता हो जाती है। शनि नीच के होने पर बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। चौथे घर में कोई प्लेनेट नहीं हो, कोई ग्रह नहीं हो तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। अगर कोई प्लेनेट शत्रु प्लेनेट भी बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब यहाँ क्या है कि दाएं बाएं शनि हो, अर्थात कहने का मतलब दाएं बाएं यानी कि 9वें घर में भी शनि बैठा हो या 11वें घर में भी शनि बैठा हो, दोनों में से किसी भी घर में, तो यहाँ पे हर दुर्घटना से जातक को बचाने का काम करेगा शनि। अब शुक्र खंड नंबर 10 में हो, अगर ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, जातक को प्रभाव अशुभ दे रहा है, तो इसको बचने के लिए क्या करे कि शनि के उपाय से मदद मिलेगी जातक को। मकान की पश्चिम दीवार को कच्ची बनवा लेना चाहिए घर में, ताकि शुक्र स्थापित रहे। पश्चिम दीवार शनि डायरेक्शन हो, मिट्टी से बनी होना चाहिए ताकि शुक्र स्थापित हो जाए। जातक को शराब मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना है, ठीक है, पराई स्त्री से संबंध ना रखे तो ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट शुक्र का मिले। तो ये इस प्रकार से शुक्र खंड नंबर 10 के विषय में आज हमने चर्चा की। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।